Jai Hind, this side Mahima, and today I'm gonna to teach you about tertiary quaternary activities. This chapter belongs to class 12th geography. We had talked about primary sector, secondary sector, and now we are dealing with tertiary and quaternary activities. Tertiary activities mainly include services like transport, teaching, and tiffin services, etc. टर्शरी एक्टिविटीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है अगर हमारे घर में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया हो, तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे तो उनका एक स्किल्ड लेबर लगेगा उस डिफ़ॉल्ट को सुधारने में, और जब वो डिफ़ॉल्ट सुधर जाएगा तो उनके स्किल्ड लेबर में हम उनको पेमेंट करेंगे। तो ये क्या है, ये एक्सचेंज हो रहा है, सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है और उसके बदले में पेमेंट हम उनको कर रहे हैं। ये टर्शरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों इंक्लूड करती है। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है? प्रोडक्शन दैट आर कंज्यूम्ड, द सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और एक्सचेंज इन्वॉल्व द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ दैट आर यूज टू ओवरकम द डिस्टेंस। अगर हम टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो पहला टाइप है ट्रांसपोर्ट, देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन are the types. It also include the service. अगर हम पहले टाइप की बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बेइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर, इट इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के लिए की जाती है। और टाउन या सिटीज़ में जहाँ पर ये वर्क लोकेट होता है उसको ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं। और जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो रूरल में है और एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में है। तो चलिए देखते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर्स क्या है। तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, तो इसका मतलब इतने डेवलप्ड नहीं रहते हैं। ये नियर बाय पॉपुलेशन के लिए रहते हैं, उनको गुड्स प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। और इनको क्वाजी अर्बन सेंटर्स भी कहा जाता है। इसमें प्रोफेशनल और पर्सनल सेंटर्स not well developed, these act as local collecting and distributing centers. They include मंडीज़ को होलसेल मार्केट भी कह सकते हैं। डिटेलिंग एरियाज, पीरियोडिक मार्केट्स इट मीन्स वीक में एक बार मार्केट लगेगा जो हर जगह का स्पेसिफिक होगा, अलग अलग दिन होगा। ये पीरियोडिक एग्जाम्पल की एक इमेज है पीरियोडिक मार्केट की। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, तो ये स्पेसिफाइड मार्केट्स हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज वेल एज मैनी स्पेसिफाइड मार्केट्स डेवलप, मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सीनियर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सर्विस ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सच एज टीचर, लॉयर, फिजिशियंस, डेंटिस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। चलिए बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स की। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स इट मीन्स ए मॉल टाइप जिसमें फूड भी अवेलेबल हो, वहीं पर क्लॉथ वगैरह भी हो, वहीं पर सिनेमा भी चल रहा है, सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट का भी एक तरह से शॉप है, सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हो जाना, जस्ट लाइक मॉल, इसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। और वहीं चेन स्टोर की अगर बात करें तो चेन स्टोर फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स वाला एक है, उसको हम समझ लेते हैं एक वो शॉप है। तो वही शॉप मुंबई में भी ओपन हो गई, वही शॉप कोटा में भी है जो विद्यापीठ के नाम से है, वही शॉप मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रही है, इंदौर में हो रही है। तो है तो एक ही ब्रांड फिज़िक्स वाला, लेकिन वो अलग अलग एरिया में लिंक होकर ओपन हो रही है, इसी को चेन स्टोर्स कहा जाता है। इस तरह से चेन स्टोर्स एक तरह से लिंक, ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाना। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग की। तो रिटेल ट्रेडिंग जैसे कि हम नॉर्मली कोई शॉप से अगर सामान लेंगे तो इसी को हम रिटेल ट्रेडिंग कहेंगे। तो इसमें कंज्यूमर डायरेक्टली गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ट्रेडिंग टेक प्लेस, और एक फिक्स्ड शॉप रहती है। ऐसा नहीं कि ये शॉप आज यहाँ है कहीं कल कहीं और हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड शॉप रहती है, वहीं से कंज्यूमर्स डायरेक्टली कोई भी सामान लेते हैं।
और अगर वहीं नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग की बात करें तो काफ़ी एग्जांपल हैं, टेलीफोन, मेल ऑर्डर, स्टील पैडलिंग, हैंडक्राफ्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर सर्विसेज एट्सेट्रा। रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ये बल्क बिजनेस है। तो न्यूमरस इंटरमीडिएट मर्चेंट्स, मतलब एक होलसेल, दूसरे होलसेल, फिर थर्ड होलसेल को ऐसे ऐसे करके सामान पहुंचता है, और ये एक बल्क प्रोसेस है, बल्क में बिजनेस चलता है। अगर अब हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस ऑफ फैसिलिटीज़ बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना सामान का, यही ट्रांसपोर्ट है। और इसको किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, रूट लेंथ से मेज़र करते हैं, टाइम टेकन ऑन अ पार्टिकुलर रूट। ये सारे डिस्टेंस हैं, ये ज़्यादा मेज़र्स हैं जिनको लेते हैं ट्रांसपोर्ट या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। अगर अब हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क एक तरह से पूरा जाल है। किसका जाल है? रूट्स का और लिंक का, नोड्स का और लिंक का। तो नोड्स क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा रूट्स मिलती हैं तो उसको नोड्स कहते हैं। और लिंक क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा नोड्स मिलती हैं तो इनको लिंक कहते हैं। और यही सब मिलकर एक प्रॉपर नेटवर्क का फॉर्म करती हैं। अगर फैक्टर्स की बात करें जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो डिमांड, सबसे पहले डिमांड है। अगर पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। और रूट्स, द रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन, ये UTS है, रूट्स depend on location of cities, towns, villages, university centers, and raw material, pattern of trade between them, and the nature of landscape between them, type of climates are some factors that affect too. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो communication involves the transmission of words, message, facts, ideas where the transport network is efficient. Communication are easily spread. Certain developments such as mobile telephone, satellites have made communication independent of transport. Communication, like I am communicating to you through YouTube videos. This is communication. वहीं टेलीकम्युनिकेशन इन्वॉल्व रेडियो एंड टेलीविज़न, call to vast audience, and this is a form of modern technology that has made communication direct and instantaneously at any time and from anywhere. अगर हम अब बात करें द फोर्थ टाइप की, सर्विस की, तो सर्विस जैसे डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा। सर्विसेज इंक्लूड low level and high level. So low level deal with grocery shops, laundries, and high order services are specified and have skilled, example physicians, and in exchange we pay for it. और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिस पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है। State and union legislation has established cooperation to supervise and control the marketing of such services like transport, telecommunication, or water supply, etc. Now, if we talk about tourism, tourism is travel undertaken for purpose of recreation rather than business. तो टूरिज्म एक तरह का ट्रैवल है, और ये सब लार्जेस्ट जॉब्स ऑफर करता है। रजिस्टर्ड जॉब्स अगर देखें तो 250 मिलियंस हैं। और रेवेन्यू टूरिज्म की अगर बात करें तो 40% ऑफ GDP। और इसके कारण ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ भी बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। रिटेल मार्केटिंग की बात हो या क्राफ्ट इंडस्ट्रियल की बात हो, इनका ग्रोथिंग रेट भी बड़ा है। टूरिस्ट रीजन की अगर बात करें तो द वार्मर प्लेस अराउंड मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, and it also include winter sports seasons found mainly in mountainer areas and various scenic landscape and national parks.
तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट रीज़न कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म अगर बात करें तो डिमांड इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा तो एक इंडिविजुअल है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा, अपने इंटरटेनमेंट के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली टूरिज्म की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है टूरिज्म को। वहीं ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वहाँ ट्रांसपोर्ट अगर ईज़ी होगा तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ईजियर बाय कार, ट्रैवल इज़ ईजियर बाय कार विथ बेटर रूट्स इन एरियाज हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन एयर ट्रांसपोर्ट। क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट भी अच्छा हो। मोस्ट पीपल फ्रॉम पोलर रीजन, जो ठंडे एरिया के लोग रहते हैं वो मेनली वार्म या सनी वेदर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वहीं लैंडस्केप की अगर बात करें तो मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन एन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट विच ऑफ द मीन माउंटेन और nearby sea coast, etc. And history and art, the culture are also being an factor that affect tourism. ये अगर आप खुद भी सोचेंगे तो आप अपने आप को रख कर अगर देखेंगे तो भी एक अपने आप से भी फैक्टर बना सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ये इसको हम डिमांड में ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इजी है तो ये सेकंड फैक्टर है। वहीं क्लाइमेट आपको किस जगह का ज़्यादा पसंद है, इसलिए लोग ज़्यादातर शिमला जाते हैं या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एरिया में जाते हैं। और लैंडस्केप वहाँ पर सुंदर सुंदर नेचुरल सीन्स रहते हैं, तो ऐसी जगह पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यही फैक्टर्स बन जाते हैं जो टूरिज़्म को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर मेडिकल सर्विसेज की बात करें फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, तो इतने सारे बाहर से पेशेंट्स इंडिया में क्यों आते हैं? इसका सिंपल सा कारण ये है कि इंडिया में लो कॉस्ट पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है और स्टैंडर्ड सर्विसेज जैसे मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजेस, अल्ट्रासाउंड टेस्ट्स जो स्विट्ज़रलैंड में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ पर फॉरेन से आते हैं पेशेंट्स बनकर और एक तरह से टूरिज़्म भी यहाँ पर हो जाता है। इंडिया हैज़ मर्ज्ड एज लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी टू पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। Beyond medical tourism is the trend of outsourcing of medical tests and data interpretation. तो कॉटनरी एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो कॉटनरी एक्टिविटीज़ रिसर्च डेवलपमेंट पर वर्क करती हैं एंड मैनी वी सीन एज एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफाइड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। तो कॉटनरी एक्टिविटीज़ के लिए टेक्निकल स्किल या स्पेसिफाइड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये एक एडवांस लेवल की सर्विस है। क्यूनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये कॉटनरी से कुछ अपर लेवल की सर्विस है, हाईली स्पेसिफाइड सर्विस है और इसमें मेनली डिसीजन मेकर्स आते हैं। डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? इनका एग्जांपल पॉलिटिशियंस होता है। और पॉलिसी मेकर्स perform culinary activities of services that focus on the creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas, data interpretation and the use and involved of new technology. Outsourcing or contracting out is giving work to an outside agency to into efficiency and to reduce cost. तो आउटसोर्सिंग क्या है? एक इसमें टर्म है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हम कह सकते हैं कि कहीं बाहर से लोगों को बुलाना, लो कॉस्ट पर काम हो जाए, जिससे इससे क्या होगा, जो मनी इन्वेस्ट हो रही थी वो कम हो जाएगी और स्किल्स भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। स्किल्ड लेबर भी रहेगा इसमें आउटसोर्सिंग में। जैसे एग्जांपल है, अगर आपको कोई चेयर बनवानी है तो आप बाहर से बुला रहे हैं और उसमें खर्चा कम हो रहा है, तो यही आउटसोर्सिंग है और इसमें लेबर भी, स्किल्ड लेबर भी लग जाएगा और कम कॉस्ट पे भी वर्क होगा। Outsourcing has resulted in the opening up of large number of call centers in India, China, Eastern Europe, Israel, Philippines, created new job in the country. KPO, knowledge processing outsourcing, distinct from business processing outsourcing. It include highly skilled workers. वहीं अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें तो वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंस अमंग कंट्रीज,
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सर्च में आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये लेग्ड बिहाइंड है। इसी डिफरेंस को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। This is the last topic is to deal with the digital divide. The difference between developed and developing countries is digital divide. Thank you for watching my channel.